चलिए प्रश्नावली 1.1 का है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व लिखो और आपको मानना है, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहला आपको यही लाइन लेना है कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है b बराबर, अब यहां देखेंगे b बराबर क्या लिखेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो ABCD यानी वर्ड के पहले जो रहेंगे उसी को b मानना है। यहाँ पे वर्ड के पहले क्या है, 6 है तो 6 लेंगे, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 लेते। कभी कभी क्या होता है कि m दिया हुआ होता है यहाँ पे, तो m यानी कभी दे देता 3m, कभी दे देता 5m या कभी दे देता 6q। तो अभी जो यहाँ पे रहेंगे उसी को मानना है b। अब बताइए अभी यहाँ पे क्या है, 6q+1 है, तो इसका मतलब q के पहले क्या है, 6 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 6। अगर होता यहाँ पे, अगर 5 होता तो b बराबर 5 लेते, अगर 4 होता तो b बराबर क्या लेते, 4 लेते। बताइए यहाँ पे 6 है तो b बराबर कितना लेंगे, 6 लेना है। अब लगाना होगा आपको यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक फॉर्मूला आता आप लोगों को याद होगा कि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। ये विभाजन सूत्र से लिया गया है। टोटल a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। पहला क्या लिखे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर कितना है, जहां b बराबर कितना लिए, 6 लिए। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो रहेगा यानी वर्ड के पहले जो रहेंगे उसी को b मानना है। अब यहाँ पे कभी अगर 3 दे देगा तो b बराबर कितना होगा, 3 होगा। अगर यहाँ पे 5 होगा तो b बराबर कितना होगा, 5 होगा। ये आपको ध्यान में रखना। हमने जो b लिया है, b बराबर कितना लिया है, 6 लिया। तो 6 क्यों लिया है, क्योंकि यानी q के पहले क्या था, 6 था, तो इसलिए हमने 6 लिया है। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए अब देखिए यहाँ पे a बराबर क्या है, फिर a बराबर b का वैल्यू कितना है, 6 है तो 6 बैठा दिए, और q है तो q को बैठा दिए। अब प्लस r लिखे। अब यहाँ पे जो r का मान जो संभव होगा वो कहां से कहां तक होगा, देखिए यदि r बराबर कितना होगा, यहाँ पे r बराबर होंगे आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5। यानी आपका b बराबर यदि अगर 6 रहा तो आपको 5 तक लेना है। b बराबर अगर 5 रहा तो आप कितना लेना, 4 तक लेना है। यदि अगर b बराबर आपका यानी जितना भी रहे उससे एक कम लेना आपको, लेकिन याद रहे 0 से स्टार्ट करना। r बराबर कितना, पहले 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है। मतलब आपका b जितना रहेगा उससे एक कम करके लेना है। यहाँ पे मेरा b कितना था,
6 था तो हमने कितना लिया, 5 लिया है। कोई दिक्कत, अगर 5 रहता तो 4 तक लेते, अगर 4 रहता तो 3 तक लेते, लेकिन याद रहे आपको 0 से स्टार्ट करना है। चलिए अब क्या होगा, एक के लिए यहाँ तक देखिए r बराबर कितना हो गया, 0 हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और उसके बाद 5 हो गए, क्योंकि b बराबर 6 था तो मैक्सिमम r कहां तक होता, 5 तक होता, क्योंकि इससे एक कम लेना पड़ेगा आपको। अब देखिए इस r का वैल्यू आप यहाँ पे बैठा के देखिए, तो a बराबर कितना हो जाएंगे, फिर a बराबर कितना हो जाएंगे, देखिए अगर 6q है तो 6q लिखे, अब प्लस r को अगर पहला r कितना लेना है, 0 लेना है। अब बताइए यदि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही संख्या होगा। जैसे मान लेते हैं हमने 5 में अगर 0 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 5 ही आता है। x में अगर 0 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, वही x आएगा। बताइए, अब बताइए यहाँ पे 6q पे अगर 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वही 6q आएंगे आपका। तो बताइए डायरेक्ट हम क्या 6q लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। r बराबर 0 है तो बताइए जब 0 जोड़े तो 6q प्लस 0 बराबर कितना हो गया, 6q हो गए, कोई दिक्कत इसमें। अब अगला देखिए, अब r का वैल्यू फिर कितना लेना आपको, 6q पहले लिख देते हैं, 6q प्लस अब कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, क्योंकि पहले 0 जोड़े उसके बाद आप क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो या इससे बेहतर है कि यहाँ पे लिख दीजिए, बेहतर रहेंगे आपका। a बराबर फिर देखिए कितना रहेगा, 6q है तो 6q को उतारे, अभी तो 0 जोड़ दिए थे 6q हो गया, उसके बाद अब क्या जोड़ना है, 1 को जोड़ना है। अब 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6q प्लस 1 हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कर देना 6q प्लस 1 7q हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस पे देखिए q है, इस पे बिना q है, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगला देखिए आप क्या करेंगे, फिर 1 को तो जोड़ दिया, अब क्या करना है, 6q, यहां से 6q लिखे, उसके बाद अब किसको जोड़ना है, प्लस 2 को जोड़ना है, कोई दिक्कत। अब सेम इसी प्रकार सब तो जोड़ना है, थोड़ा यहाँ पे इस जगह लिख देते हैं। क्या करेंगे, a बराबर अब कितना लिखेंगे, क्योंकि 2 तो जोड़ दिया, अब कितना a बराबर कितना होगा, फिर 6q प्लस 3, इसी प्रकार 6a बराबर कितना होगा, 6q प्लस 4। चलिए a बराबर अगला क्या लिखेंगे, 6q प्लस 5। हमने क्या किया, सबको बारी बारी से ऐड कर दिया। अब जो ऐड किया है, अब चेक करेंगे इनमें से कौन सा यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है और कौन कौन सा विषम यानी सम पूर्णांक है। अब देख रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये सम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, यहाँ पे भी सम पूर्णांक है, क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा, कभी नहीं होंगे। तो बताइए a के मान के लिए, a के यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार, धनात्मक धनात्मक a धनात्मक विषम पूर्णांक a के लिए a 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होगा।
आप समझे क्यों नहीं होगा? रीजन है कि यहाँ पे क्या हमने माना था, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब बताइए क्या ये धनात्मक जब विषम पूर्णांक माने थे, क्या ये सम वाला हो सकता है विषम? कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा सम है। ये भी आपको सम दिखाई पड़ रहे, ये भी सम दिखाई पड़ रहे, ये भी सम दिखाई पड़ रहे, क्या ये कभी होगा विषम? नहीं होगा। इसलिए हमने क्या दिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए के लिए 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप का नहीं होगा। अब बताइए, अब जो बाकी बच गया वो होगा। देखिए ये बचा, ये बचे और ये बचे, ये तीनों होंगे। तो इसलिए इस प्रकार लिख देते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए के लिए क्या होगा, यहाँ पे 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। चलिए यहां तक आपका फाइनल हो गया। देखिए एक बार समझ लीजिए क्या कहा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। आपको यहाँ डाटा चेंज करके भी देंगे तो पहला ये लिखना है आपको कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। क्यों डाटा क्या चेंज करें, कभी यहाँ पे 3 दे देंगे, कभी यहाँ पे 5 दे देंगे, इससे घबराना नहीं है आपको। पहला क्या लिखना है आपको, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। दूसरा देना है जहां b बराबर 6q, क्योंकि यहाँ पे 6 था इसलिए हमने 6 दिए। अगर यहाँ पे कुछ और डाटा रहता तो कुछ और देते हमने। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमने किए। तो बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या फॉर्मूला था, a बराबर bq+r, bq+r। बताए यहाँ पे a बराबर b के जगह हमने कितना लिया, 6 था तो 6 लिए, q था तो q को बैठाए, प्लस r है तो r। अब बताइए r का मान कहां से कहां तक लिए, 0 से, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 था तो हमने 5 तक लिया, अगर 5 रहता तो कहां तक लेते, 4 तक लेते हमने। अब बताइए यहाँ पे 6 है तो कहां तक लेंगे, 5 तक लेंगे। तो कहां से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 यानी 5 तक आपको स्टार्ट रखना है। जो कि अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो 4 तक करना है, अगर 4 रहेगा तो 3 तक करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले क्या किया हमने, माना, उसके बाद b को लिखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किए। उसके बाद देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फॉर्मूला लिखे और यहाँ पे b को बैठा दिए, और r का मान जब यहाँ पे 6 है तो 5 तक लिए हमने। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला इस जगह समझते हैं, यहाँ पे ले रहे हैं बारी बारी से, यानी r का मान ऐड करेंगे इसमें 6q में। बताइए 6q प्लस में अगर 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, बताइए आप लोग कितना आएंगे, 6q+0 तो 6q होगा ना, क्योंकि किसी भी संख्या में जैसे बताए थे किसी भी संख्या में अगर 0 ऐड करते हैं वही संख्या आता है। तो अब बताइए 6q में अगर 0 को ऐड करें कितना आएगा, वही 6q आएंगे आपका। उसके बाद दूसरा देखिए अब 1 ऐड करके देख रहे हैं, 6q+1 हो जाएंगे यहाँ पे। अब 2 ऐड करके देखेंगे तो 6q+2 हो जाएंगे। इसी प्रकार 6q+3 हो जाएंगे, 6q+4 हो जाएंगे, 6q+5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक 5 तक हमने ऐड किया इसको। अब अगला ये करना था कि आपको दिखाना है कि भाई कौन कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। हमने यही लिखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए के लिए 6q या 6q+2 या 6q+ 4 के रूप का नहीं होगा। मतलब जितना सम था वो वाला नहीं होगा। देखिए सम ये है, ये है
और ये वाला, ये तीनों क्या होगा, इस रूप का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विषम था, विषम नहीं होगा। अब बाकी बचा क्या, देखिए 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। बताइए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक ए के लिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। समझ में आ गया? चलिए, अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए यहाँ तक।